जिस तरह से 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए, अभी 5 चरणों के मतदान बाकी हैं। इसके बीच में रिहाई होना, क्या किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ेगा? क्योंकि जेल के बाहर जाकर किसान के परिवार वालों ने धरना प्रदर्शन किया है और उन लोगों की ओर से यही मांग की गई। आपको बता दें, इसी पूरे मामले में 4 किसान ऐसे हैं जो अभी जेल के भीतर ही बंद हैं। लखीमपुर खीरी, जहां पे मैं मौजूद हूं, सीतापुर बिल्कुल पास में ही है, वहां पर जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो उन किसानों में दर्द था इस बात को लेकर कि हमारे किसान बंद हैं, लेकिन मंत्री पुत्र के बेटे की रिहाई होना बहुत कुछ इशारा करता है। इस मुद्दे को लेकर आज दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हिजाब पर मचे सियासी संग्राम के बीच पश्चिमी यूपी में 2 चरणों के चुनाव हुए, लेकिन अब तीसरे और चौथे चरण के मतदान से पहले किसानों का मुद्दा उठने लगा है। वजह है लखीमपुर कांड के आरोपी नंबर 1 आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली बेल। आज जमानत की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आशीष मिश्रा सलाखों से बाहर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के परिवारों का गुस्सा फूटा है। राकेश टिकैत जब लखीमपुर खीरी पहुंचे तो मृतकों के परिजनों ने यही पूछा कि बेल कैसे मिली। संतुष्ट नहीं है। उसकी बेल हुई, उनका कहना है कि बेल क्यों हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी? भाई जिम्मेदारी हमारी है। उनकी बेल हुई, जो हुआ, इन परिवारों के गुनाहगार भी हम ही हैं, और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता भाई परिवार और सब लोग अपना जेल के बाहर बैठो भाई। चलो तो आप बैठ जाएंगे जेल के बैठ जाएंगे और क्या करेंगे भाई। आशीष मिश्रा को मिली बेल के खिलाफ किसान संगठन अदालत में अर्जी डालेंगे, लेकिन सवाल यही है कि बेल पर बाहर आने के बाद क्या एक बार फिर किसानों का मुद्दा तूल पकड़ेगा? हालांकि बीजेपी के लिए लखीमपुर खीरी कांड गले की हड्डी बनी हुई है, जो ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। बीजेपी को पता है कि किसान आंदोलन भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड के जख्म अभी भरे नहीं है। माहौल चुनावी है, लिहाजा बीजेपी बच बच कर बोल रही है। बेल कितने दिनों, कितने महीनों के बाद मिली है? यदि बचाना होता तो जेल जाते। मैं इसी सवाल का मैं जवाब विपक्ष से चाहता हूं। विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक लखीमपुर खीरी और किसानों के मुद्दे पर आक्रामक है। जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीभ से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है। डैमेज कंट्रोल के लिए लखीमपुर खीरी कांड में अराजक तत्वों की साजिश का आरोप लगाती है। तो क्या भिंडरावाला की यही टी शर्ट दिखाकर बीजेपी के दाग धुल जाएंगे? भिंडरावाला की टी शर्ट पहने गुरविंदर सिंह के भाई नारवेल सिंह का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोगों को किसी सवाल में अच्छाइयाँ दिखती हैं तो किसी को कुछ बुराइयाँ दिखती हैं। अपना अपना नजरिया है देखने का। हर एक ही चीज को आप किसी उसके 2 पहलू होते हैं, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। हमें अच्छा दिखता है, किसी को बुरा दिखता है। तो ये इतना कोई बड़ा वो देशद्रोह नहीं है कि हाँ वो खालिस्तान वो तब की बात थी। अब जो इस हिसाब से चल रहा है ये उनकी सोच पे चलते हैं। लखीमपुर में चौथे चरण में वोटिंग होनी है। ये वही इलाका है जहां से अजय मिश्रा उर्फ टेनी सांसद है और उनका बेटा किसानों की हत्या में आरोपी है। तो क्या वोटिंग से पहले आशीष मिश्रा का जेल से बाहर आना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।